बहादुरी, दर्द और इंसानियत की मिसाल बन गए पसमानदा समाज के याकूब। पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने अपने कार्यालय में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कहा कि हमीरपुर जिले के राठ तहसील के छोटे से कस्बे में रहने वाले याकूब मंसूरी आज पूरे देश के लिए बहादुरी और इंसानियत की मिसाल बन गए हैं। हाल ही में झांसी मेडिकल कॉलेज में हुए भीषण अग्निकांड में न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। इस घटना में याकूब ने अपनी 2 जुड़वा बेटियों को खो दिया, लेकिन उनकी दिलेरी ने दर्जनों मासूम बच्चों की जान बचा ली। अनीस मंसूरी ने कहा कि पसमानदा मुस्लिम समाज के नौजवान याकूब ने दर्द के बीच साहस का प्रदर्शन किया है। आग लगने की घटना में जहां लोग अपनी जान बचाने में लगे थे, वहीं याकूब मंसूरी ने अपने दर्द को किनारे रखते हुए उन बच्चों की मदद की जो आग की चपेट में फंसे थे। अपनी बेटियों को खोने के बावजूद याकूब ने बिना किसी भेदभाव के बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला। सुनिए और क्या कुछ कहा पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने। झांसी मेडिकल कॉलेज में एक भीषण अग्निकांड के संबंध में मैंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और जिस तरीके से झांसी के उस अस्पताल के अंदर नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई है, उसको लेकर के जिन लोगों के बच्चे मरे हैं, उनके अलावा इस घटना ने पूरे देश को झकझोर करके रख दिया और सरकार की अव्यवस्था के चलते ऐसी घटनाएं निरंतर होती जा रही हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग के प्रति इस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं, तो ऐसी घटनाओं की वृद्धि होती ही रहेगी। हम लोगों ने 50 बार स्वास्थ्य को लेकर के चिंता जताई है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं और उन्हें केवल सरकार बनाने से मतलब है और जनता से उनका कोई लेना देना नहीं है। और अफसोस की बात यह है कि ऐसी घटनाएं जब हुई और अस्पताल की सारी व्यवस्थाएं जो वहां पर अग्निशमन के लिए तमाम व्यवस्थाएं की गई, सब फेल हो गई। तो ये दुर्दांत घटना के को लेकर के और मैं इसी कड़ी में जोड़ना चाहूंगा एक ऐसा शख्स याकूब मंसूरी जो हमीरपुर का रहने वाला, वो आज पूरे देश के हर जबान पर चर्चा है उसकी बहादुरी की, और उस आदमी ने ऐसी बहादुरी का परिचय दिया कि पूरे देश ने उनकी सराहना की और मैं भी कर रहा हूं। इसी कड़ी में कल मौलाना इलियास मंसूरी साहब जो हमारे कार्यालय के सचिव हैं, मैं किन्हीं कारणों नहीं जा पाया, तो मैंने इनको भेजा था कि हमीरपुर उस पीड़ित के घर गए थे याकूब मंसूरी के यहाँ, जाकर के जो उनकी आर्थिक मदद थी वो भी किया और समाज के लोगों से मिले और उनको बहादुरी के लिए उनको मुबारकबाद भी दिया। याकूब मंसूरी जब देखा कि आग लग गई है, उन्होंने सारे लोग भगदड़ मच गई, सारे लोग आग से दूरियां बनाए रखे थे। इस दरमियान याकूब मंसूरी ऐसा बहादुर शख्स, उसने खिड़की तोड़ा और तोड़ करके अंदर जा करके जो बच्चे थे उनको जो पहले शुरुआत सामने जो पड़ा उससे निकाल के बाहर निकालना शुरू किया। उसके बच्चे भी वही भर्ती थे, लेकिन वो थोड़ा पीछे थे। मैं इसलिए उनकी बहादुरी सलाम करता हूं कि अगर याकूब केवल अपने बच्चों को जाकर के भीड़ से निकाल के लाते पहले, तो मैं इस पे एक सवालिया निशान बना देता। लेकिन उस शख्स ने जो बच्चा पहले आया उसको निकाला, ना हिंदू देखा, ना मुसलमान देखा, ना जाति धर्म से ऊपर उठ करके एक इंसानियत का परिचय दिया और उस शख्स ने सब इतने बच्चों की जान बचाने का काम किया। आज सरकार उनकी बहादुरी पर पूरी तरह से मौन है। ये चूंकि ये मुस्लिम समाज के हैं, मंसूरी समाज के हैं, पिछड़े समाज के हैं, पसमानदा मुसलमान है, इसलिए सरकार इन पे बिल्कुल ध्यान दे नहीं रही है। यदि अगर मुख्यमंत्री जी के सजाती कोई इस तरह इतनी बड़ी बहादुरी का काम किया होता, तो निश्चित तौर से मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी जाने अब तक उनको सराखों बैठा लेते और अब तक अवार्ड और तमाम उनकी आर्थिक मदद के लिए लाइन लग जाती। लेकिन याकूब मंसूरी के यहाँ सरकार ने जो उनको ऐलान किया वही पैसा वो नाकाफी है, उनको पैसा बहुत कम है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ कि उनको जो मुआवजा दिया जाए, कंपनसेशन, उसकी धनराशि एक व्यक्ति कम से कम 25 लाख रुपए होना चाहिए। और मैं याकूब मंसूरी जो राठ हमीरपुर रहने वाले हैं, उनकी बहादुरी को बार बार सलाम पेश करता हूं कि ऐसे ही देश के अंदर ये भाजपा को इससे सबक लेना चाहिए कि इस देश के अंदर जो हिंदू मुसलमान वैमनस्यता और नफरत की बातें करते हैं, आज भी जब ऐसी समस्या आई थी, कोई हादसा होता है, तो चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, जो बचाव पक्ष में आता है, तो ना तो हिंदू देखता है ना मुसलमान देखता है, वो एक इंसानियत की बात करता है और इंसानियत के नाते हर संभव प्रयास करता है। इसीलिए ये सबक हमारे उन लोगों के लिए जिस तरीके से अभी टनल में, उत्तराखंड के टनल में, जहां भारतीय जनता पार्टी वहां के मुख्यमंत्री मुसलमानों से नफरत करते हैं, लगातार दंगे फसाद करके मदरसों को लेकर के तमाम मुद्दे बना करके उनके साथ भेदभाव करते हैं, और वहीं के जो मुस्लिम कार्यकर्ता टनल में फंस गए और वहां पर 40 लोगों को जान बचाने का काम किया।
तो हमारे बहादुर लोग हैं, और कोई ये पहली बार बहादुरी नहीं किया। देश जब आजाद हुआ था, देश की आजादी में हमारे लोगों ने जिस मदरसे को आज बदनाम करते हैं, मदरसे से आतंकवाद पलता है, यही मदरसा के लोग, यही हमारे उलमाए दीन थे, जिन लोगों ने अपने लोगों को, घर के लोगों को, और ये उनको समझाया कि देश सबसे बड़ी है, कि हमारे लिए देश बड़ा है, देश बचाना जरूरी है। देश बचाने के लिए उसी मदरसे से तमाम उलमा हज़ार अपनी टीम के साथ निकले और देश के लिए कुर्बानी दी, और एक दिन में 10,000 उलमा कुर्बान हो गए। लेकिन ये यहाँ के जो इतिहास लिखने वाले थे, उनकी इतिहास मिटा दिया, और जो लोग आजादी की लड़ाई में ढीला फेंक के, ईंटा फेंक के भी नहीं मारे थे, उनको महिमामंडित किया गया। तो इस तरह भेदभाव आज नहीं, पहले से भी होती चली आ रही है। मेरा मुख्यमंत्री जी से मांग ये है कि जो उत्तर प्रदेश खासतौर से जो भी अस्पताल हैं, वहां पर चुस्त व्यवस्था की जाए, और जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ऐसी दर्दनाक घटनाएं, जो शर्मनाक घटनाएं हो जाती हैं सरकार के लिए, ऐसी घटनाओं से बचें।